सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। प्रभु को महिमा मिले और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ा रहा है। आइए हम याकूब 2:26 को हम पढ़ेंगे। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। वचन कहता है प्रियो कि अगर एक शरीर में आत्मा ना हो तो आप जानते हैं कि वो शरीर मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हमारे विश्वास में कर्म नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है, और मरा हुआ कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ प्रियो, हम प्रभु पर कई बार प्रभु से कहते हैं, प्रभु के लोगों से कहते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास है, लेकिन प्रभु आपके विश्वास के अंदर कर्म देखना चाहता है, और बिना कर्म के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं प्रियो। ऐसा विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती है। यीशु मसीह पर विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती। 2:20 में अगर पढ़ेंगे 19 में, तो यहाँ पे भी वैसा ही लिखा है। और यहाँ पे 20 पर ऐसा लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यहाँ भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हमारा विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। कर्म का मतलब आपको समझना है। कर्म का मतलब होता है प्रियो कार्य। और हम यहाँ पे देखते हैं नीचे प्रभु हमें सिखाता है वचन में, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो वह कर्मों से धर्मी न ठहरा। देखिए परमेश्वर के लोगों, अब्राहम के बारे में बाइबल बताती है कि कैसे उसने कर्म किया। जैसे प्रभु ने कहा, जा अपने बेटा को वेदी पे चढ़ा और बलिदान कर दे। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने बातें की अब्राहम से, और अब्राहम को हम देखते हैं जब हम उस बात को उत्पत्ति में पढ़ते हैं प्रियो, सुबह वो तड़के से उठा परमेश्वर की बातों को मानने के लिए, और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए मोरिया पहाड़ पर चल पड़ा। उसने कर्म की, उसने कार्य किया, और परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोला। वहां पे आप सब जानते हैं। इसीलिए इस वचन से हम ये सीखते हैं प्रियो, जो भी प्रभु हमें कह रहा है उस कार्य को करना बहुत जरूरी है। उस बात को करना बहुत जरूरी है। तब आप आप अपने विश्वास को फूलते और फलते देखेंगे। आप अपने विश्वास में परमेश्वर के कार्यों को होते हुए आप देखेंगे। मुझे याद आता है एक गवाही के बारे में, एक बहन के बारे में, 2 बहनों के बारे में जो हमारी सेवकाई से जुड़ी हुई बहन है। और उन बहनों ने परमेश्वर के लोगों, बांझ थी, बच्चे नहीं थे, एक ही गांव के महिलाएं थी, और परमेश्वर के लोगों बहुत दिनों से वो चर्चा रही थी और ये विश्वास कर रही थी कि हमें बच्चा हो, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा था। मैं आपको बताऊं प्रियो, उनको मैंने कहा कि आप उपवास करें, प्रार्थना करें, आप उपवास करें, प्रार्थना करें। और उन महिलाओं ने लगातार उपवास और प्रार्थना करने लगी। और प्रभु का धन्यवाद, आज एक बहन का 2 बच्चे हैं और एक बहन के 3 बच्चे हैं। प्रभु के नाम की बड़ी महिमा हो प्रियो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ कार्य करें। आज जैसे कि परमेश्वर के लोगों, आज हम सब जानते हैं कि रविवार का दिन है, संगति का दिन है। आप जाकर वहाँ कार्य करें, परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, अपने जीवन की गवाहियों को बताएं, परमेश्वर के वचनों को सुने और उस वचनों का पालन करें। मैं आपको बताऊं, आपका विश्वास बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रतिफल लेकर आएगा। मैं ऐसे भाई और बहनों को जानता हूं जो विश्वास तो करते हैं लेकिन कार्य करना नहीं चाहते, कर्म नहीं करना चाहते प्रियो। उनको कुछ बताए तो वो बड़े हल्के में इस बात को लेते हैं। वचन को देखिए और समझिए। यहाँ पे 25 में वैसा ही लिखा है, वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में रात उतारा, दूसरे मार्ग से विदा किया, तो वो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी। हम राहब वेश्या के बारे में पढ़ते हैं प्रियो। तो राहब वेश्या एक वेश्या थी, लेकिन परमेश्वर के लोगों उस कहानी को पढ़ें तो बहुत ही लंबी कहानी है। यरीहो में प्रभु के लोग भेद लेने के लिए आए, और उस महिला ने प्रभु के दासों का आदर की, उन्हें छिपाई,
और एक रास्ते से जाने दिया। बहुत रिस्क काम था, बहुत ही रिस्क काम था। अगर यरीहो के राजा को ये बात पता चलता तो राहाब वेश्या और उसके परिवार को मरवा दिया जाता, लेकिन राहाब वेश्या ने विश्वास की ये प्रभु के बच्चे हैं और कैसे प्रभु ने इनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। वो सामर्थी प्रभु है। उसने प्रभु पर विश्वास की और प्रभु के दासों को छिपाई और प्रभु के दासों की रक्षा की और प्रभु के दासों को जाने में सहायता प्रदान की। और हम आगे देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद, जब यरीहो पर परमेश्वर के लोग चढ़ाई किए तो हम देखते हैं उसमें राहाब वेश्या के परिवार और वहाँ के लोग, राहाब वेश्या और उनके परिवार बचाए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप कर्म करते हैं प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। कर्म का मतलब आपको मैंने बताया, कार्य आपको करना है। शैतान आपको रोकेगा, ये मत कर, अच्छी बात करने के लिए शैतान रोकेगा। हम कई बार कार्य नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। आज हो सकता है सुबह आपने प्रार्थना ही नहीं की, हो सकता है आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, हो सकता है आपने प्रभु की ओर ध्यान नहीं किया। हम परमेश्वर के लोगों, कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आप बड़े प्रतिफल को देखेंगे। मैं जब सेवकाई आरंभ किया प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया बढ़ नहीं रही थी, कलीसिया आगे नहीं जा रही थी, कलीसिया में ग्रोथ नहीं हो रहे थे। तो मैं बहुत परेशान हुआ, टूटा और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगा। प्रभु ने अपने वचन से बात किया कि तू रात भर प्रार्थना कर। और ये रात भर प्रार्थना करना मेरे लिए बहुत कठिन था। 11 से 4 बजे तक प्रार्थना करना। उस समय मेरे साथ कोई लोग नहीं थे। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों, पहली रात मैं अकेले प्रभु के साथ रात्रि 1 बजे तक मैंने प्रार्थनाएं की। दूसरी बार प्रभु का धन्यवाद 2 लोग आए जिसके साथ मैंने पूरी रात्रि प्रार्थनाएं की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं कर्म करने लगा प्रभु ने इतने सारे लोग दिए रात्रि प्रार्थना के लिए। अब एक ऐसा समय है प्रियो कि जगह की कमी के कारण मुझे लोगों को रोकना पड़ रहा है। प्रभु का धन्यवाद, कई चर्च प्रभु ने दिए, कई ब्रांच दिए, कई गांव दिए, कई लोग दिए, कई सारे परमेश्वर ने मजदूर दिए, अगवे दिए, सेवक दिए, पास्टर दिए, सुसमाचार प्रचारक दिए परमेश्वर के लोगों। और सच में एक बड़े कलीसिया को मैं अपने जीवन में देख पा रहा हूँ। उसका कारण है कार्य, उसका कारण है कार्य। मैंने उपवास किया, रात्रि प्रार्थना लगातार हर सप्ताह। मैंने एक निर्णय किया कि मैं हर सप्ताह प्रार्थना करूंगा। 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास मैं कार्य करने लगा। और सच में प्रभु ने मेरे विश्वास और मेरे कार्यों को देखकर मुझे बढ़ाना चालू किया। मैं आज सुबह कहना चाहता हूँ प्रियो, आज आप कमर कस लीजिए और प्रभु के कार्य के लिए आप ढीले ना हो, परंतु जो काम प्रभु का है पूरी शक्ति से करें। अगर प्रभु का दास आपको बताता है बेटा इस कार्य को करना है, बेटी इस कार्य को करना है, बिल्कुल अब्राहम के समान तड़के उठकर जल्दी उस कार्य को करें। आप एक बड़े प्रतिफल को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, इस वचन से आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, आप बड़े ध्यान से सुने। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय, इस सुबह के लिए। अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर आप एक बड़े आशीष को देना जा रहे हैं प्रभु, देने जा रहे हैं प्रभु। आपने कहा कि तुम्हारा विश्वास कर्म सहित हो। हाँ प्रभु जी, आज से प्रभु इनका विश्वास खाली विश्वास ना हो, खोखला विश्वास ना हो, परंतु इनका विश्वास कर्मों से भरा जाए, कर्मों से भरा जाए, कर्मों से भरा जाए। प्रभु आज आपका वचन प्रभु उनके जीवन को कर्म से भर दे। आज उनके मन कर्मों से तैयार हो जाए मेरे प्रभु, कि लगातार आपकी बातों को मानने के लिए कार्य करते रहे, कार्य करते रहे, कार्य करते रहे। पवित्र आत्मा प्रभु ने समझाइए प्रभु कि किस रीति से इस कार्य को करना है। प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु आप इनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। मैं यकीन करता हूं कि आप ये इनके जीवन से बड़ी बड़ी समस्याएं और बड़ी बड़ी तकलीफें प्रभु इनके जीवन से जाने वाली है प्रभु, क्योंकि आप इनके कर्मों को देखकर आप इन्हें आज़ाद करने जा रहे हैं, आप इन्हें स्वतंत्र करने जा रहे हैं, आप इनकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं सारी आशीषों को। आमीन, आमीन, आमीन।